स्वतंत्रता दिवस है। भारत को आज ही के दिन आज़ादी मिली। आज ही के दिन आज़ादी मिली और आज़ादी में बहुत बुजुर्गों का भी साथ था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से लेकर के 16, 17, 18, 23, 24, 25 साल के युवाओं का भी बहुत बड़ा देश को आज़ाद कराने में हाथ था। ये राजगुरु शुक्रदेव वटकेश्वर दत्त ये छोटी सी उम्र के लोग थे, लेकिन उन्हें अपने देश के बारे में मालूम था कि हमारा देश पराधीन है। आपको किताबों में पढ़ाया गया है कि जब एक बार भगत सिंह के चाचा खेत बो रहे थे तो भगत सिंह भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भगत सिंह से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम खेत में बंदूकें बो रहे हैं। इसका आभास ये होता है कि उस पीरियड के लोग बहुत जागरूक थे, समझदार थे, बहुत योग्य थे। 6-6 साल के बच्चे भी आज़ादी की लड़ाई के लिए दीवाने परवाने हुआ करते थे। कुछ नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद छोटी सी उम्र में ही आज़ादी के दीवाने बने थे और आप लोगों ने उनका इतिहास पढ़ा है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अबोध हो। पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज तो बहुत सुविधाएं हैं। आप लोग देश के बारे में समझो कि हमारा देश किस तरीके से आज़ाद हुआ, किस तरह से हमारे जो शहीद थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने कितने जुल्म ढाए इस देश के ऊपर, अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए यहाँ की जनता के ऊपर। उन्होंने तोपों के सामने लोगों को ला करके भूनने का काम किया था। इसलिए बच्चों, आपकी आज़ादी यूँ नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा त्याग किया था, तपस्या की थी, साधना की थी, तब कहीं जा करके हम आज़ाद हुए। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बनो। आज तो 2 साल का बच्चा भी पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज रखता है, तो आप लोग भी ज्ञान को अर्जन करिए, अपने देश के बारे में जानिए, संसार के बारे में जानिए। जब आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व विराट हो जाएगा। कोई इनमें से सुभाष चंद्र बोस तैयार होगा, कोई रानी अवंतीबाई तैयार होंगे, कोई लक्ष्मीबाई तैयार होंगे, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में तैयार होंगे। वो लोग पढ़ने में भी ध्यान देते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ICS क्वालिफाई किया था, पढ़ने में भी बहुत योग्य थे। यानी ICS का इंडियन सिविल सर्विस, यानी उस जमाने में भी ICS जो क्वालिफाई करते थे BA बना करते थे। तो पढ़ाई में भी वो लोग ध्यान देते थे। सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए बच्चों ये चाहते हैं कि आप लोग भी ज्ञान को पैदा करो, ज्ञान को जानो, और आप अगर ये जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी लोग कहेंगे कि ये तो सुखदेव बटकेश्वर दत्त के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हमारे देश के ऊपर कहीं कोई जुल्म ढाने का काम करता है तो हमें न्याय की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। ये आपको सीखना होगा और सीख करके देश को बचाने के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। आप ही लोगों में से कोई DM बनेंगे, कोई SP बनेंगे, कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, कोई समाज सेवी बनेंगे, कोई क्रांतिकारी बनेंगे, कोई उद्योग के चलाने वाले बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है और शिक्षा जहाँ होती है उन्नति और प्रगति की ओर इंसान जाता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। जिस देश की भाषा
देश की भाषा शैली अच्छी होती है, घर परिवार की भाषा शैली अच्छी होती है, लोगों की भाषा शैली अच्छी होती है, तो लोग बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी भाषा को अच्छा करो, और जब आप अपनी भाषा को अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि उस विद्यालय के बच्चे हैं, इन्हें कुछ ज्ञान पैदा हो रहा है। सामान्य ज्ञान भी समझो, सामान्य ज्ञान क्या होता है उसका अध्ययन करो। बाकी शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस पर ध्यान देती हैं।